हम हैं अभी हरिद्वार स्पर के टॉप पे। ये है जब आप देहरादून से दिल्ली की तरफ आप जाएंगे वो मिल जाता है उस तरफ से। जो हमारे भाई बंधु दिल्ली से देहरादून की तरफ के रास्ते में होंगे उनको सेम राउंड करके एंट्री मिल जाएगी। तो कंडीशन देख के तो यही पता चल रहा है कि बिल्कुल ये आगे जा सकते हैं क्या? इसमें बन चुका है ये। और तो आ जाओ। हाँ, हाँ। ये ये अच्छा। बना हुआ है। हाँ ठीक है। गाड़ी जाती है इस पे। गाड़ी वो के लिए आगे भी कल ये निकल ये गाड़ी अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, साथ में। ठीक, थैंक यू। थोड़ा सा कट था बट यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ रास्ता बंद है बंद है। बट अंकल थे एक, उन्होंने बोला कि हाँ गाड़ी तो गई है ना, कुछ ऐसा बोला उन्होंने। तो चलिए चलकर देखते हैं। थोड़ा सा बस हम ये अपडेट के लिए ही दिखा रहे हैं आपको कि क्या कंडीशन है अभी हरिद्वार स्पर की। हरिद्वार स्पर अराउंड 51 किलोमीटर का लंबा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो हरिद्वार को डायरेक्टली दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट करता है। तो हम हैं अभी हरिद्वार स्पर के टॉप पे जहाँ से ये स्टार्ट और एंड होता है। ये है जब आप देहरादून से दिल्ली की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ से आपको एंट्री मिलता है। उसी तरह से दूसरी तरफ पे आपको मिल जाता है उस तरफ से। जो हमारे भाई बंधु दिल्ली से देहरादून की तरफ के रास्ते में होंगे उनको सेम राउंड करके एंट्री मिल जाएगी और वो इस रोड से होते हुए निकल जाएंगे। ग्रेट, इस पे हमारी एंट्री हो चुकी है। तो इस पे देखना है कि रोड कंडीशन कैसा है, स्पीड लिमिट का क्या चक्कर है, कितना रहने वाला है, और देख के आइडिया ये भी लगेगा कि इसका ओपनिंग, इसका इनॉग्रेशन कब तक हो सकता है। और ये रहे कुछ माइलस्टोन्स। हरिद्वार यहाँ से 74 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी हम देख लेते हैं कि हरिद्वार स्पर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो एंट्री हमने आपको दिखाई, वो दिल्ली से चलते हुए कितने किलोमीटर पे आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली फेज़ 2 पे 107 किलोमीटर 107 किलोमीटर आप चलते हैं तो आपको हरिद्वार स्पर का जो एंट्री पॉइंट है वो देखने को मिल जाता है। ऐसे ही अगर आप देहरादून साइड से आ रहे हैं तो लगभग 71 किलोमीटर जब आप फेज़ 4 पे एंटर करेंगे उसके बाद चलते हुए 71 किलोमीटर पे आपको हरिद्वार स्पर के लिए कट देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं। साथ ही इसमें कौन कौन से मेजर इंटरचेंजेस है वो सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रही है। तो यहाँ पे लोकल लोगों के लिए छोटे मोटे कट वगैरह दिए हुए ताकि वो इसे यूज कर सके। एंड दोनों तरफ हमें गाड़ियां दिख रही है, मीन्स ये बनकर रेडी है। बट हो सकता है कि एकदम जो फिनिशिंग टच होता है वो देना अभी इसको बाकी रह गया हो। तो इस पे भी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर का दिया हुआ है और बड़े व्हीकल के लिए 80 का। नेक्स्ट हमें 2 किलोमीटर पे सहारनपुर के लिए एग्जिट मिलने वाला है। क्योंकि ये हरिद्वार स्पर है तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एंड स्पर को जोड़ता है। तो आप जब एक्सप्रेसवे पे होते हैं तो हरिद्वार स्पर के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं, जब आप इस पे होते हैं तो एक्सप्रेसवे के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं। और अभी मैंने देखा व्हीकल रॉन्ग साइड से आ रही है क्योंकि अभी ऑफिशियली शायद ओपन नहीं है, इस वजह से। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ हरिद्वार तक पहुंचने के लिए नया रूट नहीं है बल्कि 4 धाम यात्रा पर जाने वाले पिलग्रिम्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसके जरिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की रोड कनेक्टिविटी और भी फास्ट और कन्वीनियंट हो जाएगी। तो आ चुका है सहारनपुर एंड मुजफ्फरनगर के लिए एग्जिट। बैरियर हाफ लगा हुआ है लेकिन 4 व्हीलर भी आ जा सकते हैं। आई थिंक मुझे ये लगता है कि बनकर तो कम्प्लीटली रेडी है। हो सकता है कि कैमरा का वर्क, स्ट्रीट लाइट एंड कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क, या फिर जो बीच रोड में जो पार्टीशन का वो वर्क अभी पेंडिंग है। तो फिलहाल पब्लिक के लिए वैसे ही अनऑफिशियली ओपन कर रखा होगा गवर्नमेंट ने, ताकि जिनको भी नीड है इस रूट पे आने जाने का तो वो यूज कर सकते हैं। तो जितने भी मेजर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आ रहे थे उनमें हमने देखा कि जो रैंप वर्क है वो तो हो गया था बट उसकी टोल अभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। इस पे हम 8 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं और राइड काफी ज्यादा स्मूथ है एंड रोड कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है। बीच में मैंने 2-3 जगह देखा जो बीच के डिवाइडर होते हैं तो उसको तोड़ के यू टर्न के लिए अभी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इनकेस जो भी इस पे जा रहे हैं तो जब भी उनको अगर यू टर्न की जरूरत हो तो अभी वो ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि इन बिटवीन हो सकता है कभी कोई बैरियर हो। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है जो भी यहाँ के लोकल वगैरह हैं। तो वो इस तरफ से उस तरफ किन्हीं को अगर जाना हो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए
तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, काफ़ी लोगों को लगता है कि हरिद्वार स्पर सीधा हरकी पौड़ी तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्सप्रेसवे बहादुराबाद इंटरचेंज पर एंड होगा, जो हरिद्वार सिटी के बाहर है। यहाँ से हरिद्वार रिंग रोड के थ्रू सिटी में आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप हरकी पौड़ी जा रहे हैं तो एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेने के बाद लगभग 10 से 12 किलोमीटर का और सफ़र आपको नॉर्मल रोड पर करना होगा, जिसमें कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक डेफिनेटली मिल सकता है। हरिद्वार यहाँ से 60 किलोमीटर का रह जाता है। एंड मैंने एक चीज डिफरेंस इसमें देखा है, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे के फेज 2 पे जो इमरजेंसी सपोर्ट SOS नंबर रहता है, जिसके थ्रू आप कॉल करके हेल्प मंगा सकते हैं, वैसा कुछ सर्विस यहाँ पे मुझे अभी तक नहीं दिखा। ओह भाई साहब, अभी 15 किलोमीटर हमें ड्राइव करते हो चुका है और सामने देखिए, बीच सामने में। कितना बड़ा ये गिट्टी पत्थर का कुछ माउंटेन टाइप को बना के रखा हुआ है। वही है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही अभी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोई स्मूथ इसको और जो यूज मैं नहीं कर यूटर्न सकते। की बात कर रहा था, इसी तरह का लाइक अनऑफिशियल के लिए, क्योंकि अभी ये ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है, उसी तरह का कट वगैरह हमें देखने को मिल जाता है। टेम्पोररी यूज के लिए सही है, बट ऑफिशियली तो मुझे नहीं लग रहा कि सही है इसको यूज करना। इसका मतलब ये है कि ये नाइट ड्राइव के लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पब्लिकली ओपन नहीं है, तो कहाँ पे क्या चीज आपको बीच में मिल जाए। हमें ये 16 किलोमीटर पे एक लेफ्ट की तरफ कट जाता हुआ दिख रहा है, तो आई थिंक इधर ये किसी का एग्जिट होना चाहिए, या फिर अगर एग्जिट होना चाहिए तो ये शाहजहांपुर एंड नियर बाई एरिया का होगा। नहीं तो हो सकता है कि यहाँ पे रेस्ट रूम एरिया बने। तो कंडीशन देख के तो यही पता चल रहा है कि बिल्कुल भी ये अभी नहीं लेना चाहिए, बट ये टोटली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी इसमें होनी बाकी है। आई डोंट थिंक कि इसमें 2-3 मंथ्स तो कहीं ना कहीं और लगने वाले हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि हमने जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का अपडेट देखना स्टार्ट किया था और जब ऐसी कंडीशन थी, उसके बाद भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, वो टोटली डिपेंड्स ऑन, लाइक अभी वेदर भी ऐसा है, तो मानसून टाइम में मुझे नहीं लगता है कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो भी पाएगी। मेन चीज इसमें ये नहीं है कि ये कितने जल्दी स्टार्ट हो जाए और कितना जल्दी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी स्टार्ट हो, 2-3 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 ईयर में, जब भी हो, सेफली हो, बहुत अच्छे से वेल मेंटेन हो, रोड कंडीशन सेफ्टी के साथ में इंश्योर किया जाए। हाँ, ये नहीं फिर कि दिल्ली देहरादून की तरह 2-2.5 महीने में ही टूट गई। काफ़ी लेट हो चुका है और हमें फिर आगे भी निकलना है, काफ़ी दूर की ड्राइव है, तो ठीक है, रोड कंडीशन हमें सही लगा है और अपडेट अभी तक का यही है। आगे भी अभी तक ओपन है, हमें कुछ भी ऐसा क्लोज दिखा नहीं, और ठीक है, तो फिर ये व्लॉग यहाँ तक का ही था। वापस निकलते हैं। आप सबको कैसा लगा व्लॉग, और जब ये ओपन होगा तो आपको इसका पूरा फुल टूर लेके भी दिखाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। करते हैं वीडियो की समराइज का। बन चुकी है रोड कंडीशन, आपने देखा है, बाकी ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस पे जा सकते हैं या फिर नहीं। नाइट ड्राइव मेरे अकॉर्डिंग ये सेफ नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे कुछ कुछ बैरियर रखे हुए हैं, बहुत सारी जगह पे गिट्टी स्टोन्स वगैरह है, तो फिर रिस्की हो सकता है। और बीच में एक जगह जो मैंने आपको स्टोन्स का बहुत सारा पाइल दिखाया, तो वो नाइट ड्राइव में रिस्की साबित हो सकता है। और स्ट्रीट लाइट भी अभी बिल्कुल भी नहीं है, एंड कोई भी रेस्ट एंड सर्विस एरिया इस पे नहीं है। और मैंने ये भी देखा कि लोग इस पे रॉन्ग ड्राइव डायरेक्शन भी कर रहे हैं आजकल। तो दोस्तों, ये था हरिद्वार स्पर का करंट अपडेट। जैसे ही ये पूरी तरीके से प्रोजेक्ट ओपन होता है, ऑपरेशनल होता है, तो डेफिनेटली हम आपके साथ कंप्लीट वीडियो भी शेयर करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल लॉ ऑफ ट्रैवलॉग। स्टे हेल्दी, स्टे cheerful and stay exploring new places with us.